संत सदगुरु महाराज का प्रवचन शीर्षक है गुरु महिमा। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। प्यारे लोगों, संत कबीर साहब ने कहा है, सब धरती कागज करूं लेखन सब बन रहा है, सात समझ की मसी करूं गुरु गुण लिखा जाए। मतलब यह है कि गुरु में कितने गुण हैं, वे गुण अगर लेखबद्ध करना चाहे तो नहीं हो सकेगा। मान ले कि सब धरती को कागज करें, सारे वन की लकड़ियों को कलम बना ले, सभी समुद्रों के जल को स्याही बना ले, तब भी गुरु का गुण नहीं लिखा जा सकता है। मेरे कुल गुरु थे, वे अंश में अंधे हो गए, वे ब्राह्मण तांत्रिक थे। उनका जो मंत्र था सो उन्होंने दिया। मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप अंधे क्यों हो गए? उन्होंने कहा कि मैं घोड़ी पर चढ़कर शिकार खेलता था, उसी पाप से हम अंधे हो गए, तुम शिकार नहीं करना। मैंने शिकार नहीं किया, मतलब यह हो गया कि हिंसा मत करो। हिंसा से बचने के लिए मांसाहार को मना किया जाता है। अगर खाने वाले नहीं मारे तब भी इच्छा होती है कि कोई मारे, इसी से उसको भी पाप लगता है। गुरु की महिमा, गुरु के ज्ञान का गुणगान कौन कर सकता है? जिस ज्ञान से संसार के बंधन से छूटा जा सकता है, उस ज्ञान की कीमत कितनी है कौन बता सकता है? गुरु हम लोगों को संसार से छूटने का रास्ता बतलाते हैं। दृष्टि योग साधन और नाम योग साधन, यह साधन गुरु से लेकर जो करते हैं, उनकी कभी न कभी संसार सागर से पूर्ण रूप से छूटना संभव है। क्योंकि जो साधना का आरंभ कर देते हैं, वह संस्कार उसको नहीं छोड़ता है। वह संस्कार दूसरे जन्म में उदय हो जाता है। उसके उदय होने से जब ध्यान करने की इच्छा होती है, वह गुरु खोजने लगता है और गुरु से भजन भेज लेकर जब ध्यान करने लगता है। करते करते कभी न कभी जीवन मुक्त हो जाता है। कहे कबीर सोई जन गुरु है, काटी भ्रम की फांसी हो संत कबीर साहब। जीवन मुक्ति सा होती है। जीवन काल में, जीवन समाप्त होने पर वह मुक्ति होती है जहां से लौटना नहीं हो सकता है। जिस गुरु की युक्ति पाकर सब दुखों से छुड़ा जाता है, उन गुरु की सेवा कितनी होनी चाहिए लोग कर नहीं सकते। इसके लिए प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे तिमन कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मन गुरुगण करे कपट से मान रहित होकर भक्ति करनी चाहिए। भक्ति प्रेम से होती है, परमार्थ के प्रेम में जाओ, ऐसा होना चाहिए। ईश्वर भक्ति का आरंभ संतों के संग अर्थात सत्संग से होता है। प्रथम भगति संतन कर संगा, गुरु के द्वारा बताए हुए युक्ति से साधन भजन करना चाहिए। शरीर जब तक है संसार रहना पड़ता है। विद्यालयों में जाकर विद्याधन करना चाहिए, अच्छा पद प्राप्त करना चाहिए, सुखपुर बनाना चाहिए। गुरु के बताए हुए विधि से जब ध्यान कर रहना चाहिए। किसी न किसी जीवन में मुक्ति मिलेगी, क्योंकि योग के आरंभ का नाश नहीं होता, इसका उल्टा परिणाम नहीं होता, और यह योग महाभय से बचाता है। भक्ति भी दिन से नहीं,
जो जुड़ जाए अनंत, ऊंच नीच घर जम ले तो संत को संग, भक्ति बिन पलचे नहीं, आज पड़े जो चोल, कंचन और निष्ठा पड़े अटलता को मोल। आप लोग और हम लोग जो भजन करते हैं, भरोसा रखिए यह संस्कार मोक्ष दान कराएगा। किससे करावेगा? गुरु के बताए साधन और ईश्वर की कृपा से। जो साधन में मन लगाते हैं उन पर ईश्वर की कृपा अवश्य होती है। आप लोग घर में जाकर भजन कीजिए। बोलिए प्रेम से सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री मुर्शिद परम पूज्य संत सद्गुरु महर्षि नहीं परमहंस महाराज जी का प्रवचन अक्टूबर 1979 ईस्वी को महर्षि नहीं आश्रम सत्संग हॉल उपाध्याय भागलपुर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।